हेलो एवरीवन, वेलकम टू उमरेवाल फैमिली व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर जो कि है चुलकाना गांव में, जिसे चुलकाना धाम के नाम से भी जानते हैं, जो समालखा तहसील से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यह पानीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और गांव में ही ताऊ जी का घर है। हम पहले वहां पर जाएंगे और वहां से श्याम बाबा का मंदिर थोड़ी ही दूरी पर है। और ये हमने गांव में अभी एंट्री कर ली है और ये गांव का अड्डा है। और अब हम पहुंच गए हैं ताऊ जी के घर। चलो दोस्तों, चलते हैं बाबा श्याम जी के मंदिर। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं मंदिर और इस मंदिर में 3 गेट हैं। ये सेकंड वाला है, जो फर्स्ट यानी मेन गेट है वो दूसरी तरफ है और उसको हम अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे। और हम जैसे ही एंट्री करते हैं गेट से, एक बड़ी सी पार्किंग है। लेकिन जब मेला लगता है तो पार्किंग गांव के अड्डे पर होती है और वहां से पैदल ही आना पड़ता है। और पार्किंग के जस्ट सामने एक ये बड़ा सा हॉल है जिसमें बाबा श्याम जी का जागरण व कीर्तन वगैरह भी होता है। और जैसे ही हम हॉल को क्रॉस करते हैं, उसके सामने एक बड़ा सा सुंदर पार्क बना हुआ है जिसमें गांव वाले सुबह और शाम सैर करने के लिए आते हैं। और जैसे हम पार्क को क्रॉस करते हैं, पार्क के लेफ्ट हैंड साइड को ये थर्ड वाला गेट है। और जैसे ही हम टर्न करते हैं राइट की तरफ, ये रास्ता सीधा मंदिर की तरफ जाता है। और मंदिर पर जो मेला लगता है वो एकादशी और द्वादशी को लगता है। ये पीने के लिए पानी की सुविधा भी है। और जस्ट इसके बगल में सामने विष्णु जी की भी मूर्ति लगी हुई है। और मंदिर बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा बना हुआ है। आपको एक बार यहाँ पर विजिट ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों, चलो चलते हैं मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर का मेन गेट है। वो इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। उस समय चुलकाना धाम को नौलखा बाग के नाम से भी जाना जाता था। इसी स्थान पर बर्बरिक यानी उस समय बाबा श्याम का नाम बर्बरिक था, जिनका पांडव कुल से संबंध था। ये भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर शीश का दान दिया था। हुआ यूं, उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो बाबा श्याम की माता को संदेह हुआ कहीं पांडव युद्ध में न हार जाए। तो उन्होंने उनसे वचन लिया कि वो हारने वाले का साथ देंगे, तभी उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। उन्हें महादेव और विजय देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त था और उनसे 3 बाण भी प्राप्त हुए थे, जिससे वे पूरी सृष्टि का संहार कर सकते थे। उनकी इसी महानता के बारे में जब श्री कृष्ण जी को पता चला, तो वो ब्राह्मण का वेश बदलकर उनके पास गए और उनसे वचन मांगा और वचन में उनसे शीश का दान मांगा। लेकिन बाबा श्याम ने उनसे कहा कि ब्राह्मण कभी शीश का दान नहीं मांगते। तो उन्होंने उनके वास्तविक रूप में आने को कहा। तब श्री कृष्ण जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। ये देखने के बाद बाबा श्याम ने अपना शीश धड़ से अलग करके उनको दे दिया और श्री कृष्ण जी ने उस शीश को चुलकाना गांव में रख दिया और उन्हें कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजे जाने का आशीर्वाद भी दिया। और दोस्तों, जो ये हॉल है, यहाँ पर बाबा श्याम जी का प्रसाद बनता है। और ये निकासी द्वार है। ये वही पीपल का वृक्ष है जिसे बाबा श्याम ने अपने बाण से बेंधा था, जिसके कारण इसके
हर एक पत्ते में छेद है और कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर मन्नत मांगता है उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। कोई भी बाबा श्याम जी के द्वार से खाली हाथ नहीं जाता। तो हम अब आपको दिखाएंगे फर्स्ट गेट, जो कि मंदिर का मेन गेट है। और ये राइट हैंड की तरफ रेलिंग वगैरह लगी है। जब मेला वगैरह होता है तो यहीं से लाइन में जाना पड़ता है बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर है बाबा श्याम जी का कुंड। और जैसे ही हम सामने की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी छोटी सी पार्किंग है और हम पहुँच गए हैं मेन गेट के पास। आपको बाहर से भी मेन गेट का व्यू दिखाएंगे। और मंदिर के खुलने का समय सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है और थोड़ी देर के लिए कपाट बंद होते हैं, फिर 9 बजे रात्रि तक होता है। अगर दोस्तों व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।